अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुक विद मिरहा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब, वो भी सिर्फ 1.5 पाव चिकन से डिश भरकर। तो चलिए आए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास 1.5 पाव चिकन है। इसमें मैंने 1 चम्मच तीखा मसाला का डाल लिया है और ये 2 मेरे पास दरमियाने साइज़ के लेमन है। अगर आपके पास बड़ा लेमन हो तो आप 1 ले लें। इसका रस निकाल के डाल लेंगे हम। और ये मक्खन, होममेड मक्खन है, ये डाल लेंगे हम 1 चम्मच। ये फ्रिज में पड़ा था, मक्खन जमा हुआ है, इस वजह से इस तरीके से हम हाथों से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसको। आप रेसिपी बनाने से पहले मक्खन निकाल के फ्रिज से बाहर रख लें। आजकल गर्मियां हैं, थोड़ा जायका चेंज हो जाता है, इसलिए फ्रिज में पड़ा था। इसको हम 15 मिनट मैरिनेट करने के बाद एक पैन में डाल लेंगे और इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें मक्खन भी डाला है। ऑयल हम इसलिए डालेंगे कि मक्खन जो है वो जले ना। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको भून के आधा गिलास हम इसमें पानी का डाल लेंगे, ये देखें। और अब हम इसको इसी पानी में पका लेंगे अच्छे तरीके से। ये मेरे पास आधा किलो आलू हैं, इन्हें मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। जब भी आपके घर कोई मेहमान आए, आप ये गोला कबाब बनाएं तो बहुत ही अच्छा जायका बनता है इनका, चिकन और आलू के साथ। एक डिफरेंट सी इसमें लुक भी आ जाती है और टेस्ट भी आ जाता है। तो ये देखें, अब जो मेरा चिकन था वो ठंडा हो गया है। मैं इसके रेशे कर लूँगी इस तरीके से। इसमें जो हमने तिक्का मसाला डाला है ना, उस वजह से बिल्कुल ही जायका इनका डिफरेंट आता है और आलूओं का जो जायका है वो थोड़ा डिम हो जाता है। ये देखें, ये चिकन मेरा रेडी है। अब मैं जो आलू मैंने मैश करके रखे थे उसमें चिकन डाल लूँगी। ये प्याज हैं, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया है। 2 प्याज हैं, 1 टमाटर है और 2 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए कम डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरे का। ज़ीरा भुना हुआ होना चाहिए। नमक आप अपने हस्बे जायका डालें इसमें, जितना आप पसंद करते हो। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेंगे इसमें और आधा चम्मच हम इसमें डाल लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको अपने हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें प्याज हैं, टमाटर हैं और जो चिकन है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आलूओं के साथ अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं, इसलिए ये हाथों से आप मिक्स करें। अब हम बना लेते हैं इसके कबाब। तो ये देखें, इसके कबाब आप बहुत ज़्यादा बड़े ना बनाएं। ज़रा इनका साइज़ जो है वो जितना होता है गोला कबाब का साइज़, उससे थोड़ा सा बड़ा, और आम जो कबाब होता है उसे थोड़ा छोटा ही रखें। ये देखें, ये मेरे पास एक मिक्सचर का था वो पड़ा हुआ गैजेट, उससे मैंने इसमें सुराख भी कर लिया है। ये देखें, ये मैंने एक और बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे कबाब जो हैं वो बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से इतने एक मिक्सचर से हमारे 19 से 20 कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब मैं 2 अंडे ले लूँगी। अंडे जो है आपने अच्छे तरीके से फेंटना है। अंडा आप जितना फेंटा हुआ लेंगी उतने ही जो ज़्यादा कोटिंग होगी इस अंडे से आपकी, और होगी भी फ़ाइन किस्म की। बहुत अच्छे तरीके से अंडा कम से कम 5 मिनट के लिए हमें फेंटना चाहिए जब भी हम कोटिंग करें इसकी। ये देखें, अंडा हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम बारी बारी अंडे में डिप कर लेंगे। अगर आप अंडे में डिप नहीं करना चाहते तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर के 3 चम्मच डाल लें, या फिर अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं इन्हें, आप कहते हैं कि नरम ना बने, तो आप इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल लें। ये देखें, एक पैन में मैंने 4 से 5 चम्मच घी के ले लिए हैं। घी ले लें या ऑयल ले लें, आपकी चॉइस पे है। तो इसमें मैंने अंडे से कोट किए हुए कबाब डाल दिए हैं।
ये हम बारी बारी अब इनकी साइड चेंज करेंगे। जब हम कबाब में आलू डालते हैं ना तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट ना बने तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लें। ये देखें सारे कबाब जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब डिश आउट कर लेते हैं। अब इसी घी में मैंने 2 प्याज और 1 टमाटर के लच्छे काट के डाल लिए हैं। इन्हें आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा सौते करना है, कुक नहीं करना अच्छे तरीके से आपने इन्हें। ऊपर से हम हल्का सा नमक डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये देखिए, अब ये देखें मैं इन्हें साइड पे लगा लूँगी चारों तरफ पैन के। आप सर्व भी इसी पैन में करें, बहुत ही अच्छी लुक आती है इसमें। ये देखें जनाब, अब हम इसमें अपने कबाब रख लेंगे बारी बारी सारे। बहुत ही मज़ेदार कम बजट में टेस्टी गोला कबाब बनकर रेडी हैं। तो आप अपने मेहमानों को खुश करें। आगे ईद आ रही है, ईद पे बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक्स करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।